अली बाबा और 40 चोर, ये कहानी तो हम सबने सुनी होगी, है ना? पर ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है जो शायद आज के ज़माने में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अच्छा ज़रा सोचिए, अगर किसी को मान लीजिए अचानक बेशुमार दौलत का कोई राज पता चल जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में आता है। तो अली बाबा की कहानी ना इसी आगे क्या होता है का जवाब है। ये हमें दिखाती है कि जब ऐसा कुछ होता है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसी कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो कहानी का हीरो है अली बाबा और उसकी दुनिया कैसी है? बिल्कुल सीधी साधी और सच कहें तो मुश्किलों से भरी हुई। मतलब एक गरीब लकड़हारा है जो एक रेगिस्तानी गांव में रहता है। रोज सुबह उठता है, कड़ी मेहनत करता है और फिर भी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। बस यही उसकी जिंदगी थी और यही जो तंगी थी ना, यही उसकी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाने वाली थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसी खोज हुई जिसकी अली बाबा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो होता ये है कि वो रेगिस्तान में लकड़ी काट रहा होता है अपने रोज के काम पर। तभी उसकी नजर कुछ अजीब से लोगों पर पड़ती है। वो फौरन एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखने लगता है कि हो क्या रहा है। फिर वो देखता है कि उनका जो लीडर है वो एक बड़ी सी चट्टान के सामने जाके खड़ा होता है और जोर से कुछ चिल्लाता है। और वो जादुई शब्द थे, खुल जा सिमसिम। वाह! ये शब्द सिर्फ उस चट्टान का दरवाजा नहीं खोल रहे थे, ये तो अली बाबा की किस्मत का दरवाजा खोल रहे थे। और जैसे ही वो चट्टान अपनी जगह से हटी, अंदर का नजारा देखकर अली बाबा की तो जैसे आंखें खुली की खुली रह गईं। सोना, हीरे जवाहरात, मतलब कल्पना से भी परे खजाना भरा पड़ा था। ऐसा खजाना जिसके बारे में बस किस्से कहानियों में ही सुना था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात होती है। अली बाबा लालच में नहीं आता। वो बस थोड़ा सा सोना उठाता है, मतलब सिर्फ उतना जिससे उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए, पर इतना भी नहीं कि लोगों की नजरों में आ जाए। और यही समझदारी, यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। पर देखिए, जहाँ इतना बड़ा मौका हो वहाँ खतरा भी तो उतना ही बड़ा होता है ना? और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है, एक असली परीक्षा की घड़ी। यहाँ हमें दो भाइयों के बीच का फर्क साफ साफ दिखता है। अली बाबा और उसका भाई, एक ही खजाना, एक ही मौका, लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग। एक तरफ अली बाबा है जो सावधान है, समझदार है, और दूसरी तरफ उसका भाई जो बस लालच में अंधा हो चुका है। और ये लालच ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। भाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा खजाना बटोरने के चक्कर में गुफा में घुस तो जाता है, लेकिन लालच उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डालता है कि वो बाहर निकलने का जादुई मंत्र खुल जा सिमसिम वही भूल जाता है, और नतीजा वो उसी सोने के ढेर में फंस कर रह जाता है। अब देखिए, भाई की इस एक गलती की कीमत बहुत बड़ी थी। खतरा सिर्फ उस पर नहीं बल्कि अली बाबा और उसके पूरे परिवार पर आ गया था। चोरों को भनक लग गई थी कि उनका राज खुल चुका है और अब वो उस शख्स को ढूंढने निकल पड़े थे जिसने उनकी गुफा में घुसने की हिम्मत की थी। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? अली बाबा इस सब से कैसे बचेगा? और इस पूरी कहानी का असली खजाना है क्या? चलिए देखते हैं। आखिर में अली बाबा को क्या बचाता है? वो सोना नहीं बल्कि उसकी अपनी अक्ल, उसकी समझदारी। वो अपनी होशियारी से उन चोरों को भी हरा देता है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखता है। तो फिर असली दौलत क्या हुई? सोना, जवाहरात नहीं। कहानी हमें बताती है कि असली दौलत वो समझ है। ये जानने की समझ के बस इतना काफी है, और वो बुद्धि जिससे उन चीजों की हिफाजत की जा सके जो सच में मायने रखती हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। अली बाबा ने यह साबित कर दिया कि अक्ल जो है वो लालच से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, हमेशा। और यही वो सबक है जो ये कहानी हमें सदियों से सिखाती आ रही है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, आज की इस दुनिया में क्या ढूंढना ज्यादा मुश्किल है? वो खजाने से भरी गुफा या वो समझदारी जो हमें ये बताए कि कब रुक जाना है? सोचिएगा जरूर।